आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। राज्य अलग बनने का औचित्य क्या है? ये पहाड़ के लिए सशक्त होना चाहिए। यहाँ की भर्तियाँ यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। लेकिन अब जाग गया है उत्तराखंड, अब जाग गए। अब उत्तराखंड जाग चुका है और अब आप मान सकते हैं कि अब जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मेरी माता देनिया उत्तराखंड 22 साल पूरे कर रहा है। आज से 22 साल पहले जो शहादत, जो बलिदान दिया, उसके बदौलत उत्तराखंड बना, एक युवा राज्य है। लेकिन इन 22 सालों को संस्कृति कर्मी, इस उत्तराखंड के वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो कैसे देख रहे हैं। और आज ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जय भारत टीवी पर जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण हमारे साथ हैं। उनसे बेहतर उत्तराखंड को कौन समझेगा, हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। उत्तराखंड के 22 साल बनने पर आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, चलते हुए बात करेंगे, इन 22 सालों को कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड के? 22 वर्ष किसी राज्य की स्थापना के बहुत ज़्यादा वर्ष होते हैं। 22 वर्षों में एक शेप जो बननी चाहिए उसमें अभी देरी है। अब धीरे धीरे करके जो काम आज से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब होने लगा है, क्योंकि लोग जागरूक होने लगे हैं। नेताजी लोगों ने नहीं करा ये काम, क्योंकि नेताजी लोग तब तक नहीं करते हैं किसी काम को जब तक उनको जगाया ना जाए। अब उनको लगने लगा है, लोग जागरूक होने लग गए हैं तो ये घास भी आ गई। अब उनको लगने लगा है कि लोग अपनी जड़ों को बड़े चाव से देखने लग गए हैं तो वो ध्यान देंगे। सर, आपने कहा कि जिस तरह सरकारें आई गई, कांग्रेस भाजपा सभी आए, लेकिन अभी भी हम जब पब्लिक से बात करते हैं तो बुनियादी मुद्दे, हमारी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, ये मुद्दे आज भी बने हुए हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, इसके विभाग बने हुए हैं, ये तो होना ही होना है। उत्तर प्रदेश के टाइम में भी हो जाता, केंद्र शासित राज्य के टाइम अगर होता तब भी होता। राज्य अलग बनने का औचित्य क्या है? औचित्य ये है कि हम सांस्कृतिक रूप से दृढ़ हों, हमारी लोक भाषा दृढ़ हो, लोक पहनावा दृढ़ हो, लोक भोजन दृढ़ हो, लोक परिधान दृढ़ हो। अपने आप को जिस पहाड़ की परिकल्पना को लेकर के संघर्ष हुए और फिर ये राज्य अस्तित्व में आया, ये उनके लिए राज्य होना चाहिए। हरियाणा, पंजाब के लोगों के लिए नहीं, वो तो पहले से ही अच्छे राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं। ये पहाड़ के लिए सशक्त होना चाहिए। यहाँ की भर्तियाँ यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जाग गया है उत्तराखंड, अब जाग गए। अब उत्तराखंड जाग चुका है और अब आप मान सकते हैं कि अब जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अभी बीच में आपने सुना बड़े भर्ती घोटाले उत्तराखंड में सामने आए, पूरे देश में एक तरह से छिछालेदार हो गई हमारी युवा सड़कों पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटनाएं हुई हैं इस बीच, घोटाले जो हुए हैं भर्ती परीक्षा को लेकर, ये बहुत दुखदाई है। इसको मतलब किन शब्दों में मैं बयान करूं, इतनी पीड़ा होती है जब लोगों के फ़ोन आते हैं इस तरह के घोटाले। एक माँ जो अपने बालक को अपना काम धाम करके, अपनी खेतीबाड़ी किसानी करके अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रही है, उससे कोर्स करा रही है, और उसका स्थान कोई पैसे वाला लेकर के चला जाए और वो भी यहाँ का ना हो, उत्तराखंड का ना हो। ये दो भ्रष्टाचार, इससे बड़ी पीड़ा होती है। ताज्जुब तो तब होता है कि जब इनका कुछ होता ही नहीं, असर नहीं होता इन नेताओं पे। ये बड़ा है, क्योंकि आत्मा थी ही नहीं या मर चुकी है, भगवान जाने क्या है। वो आंसू तो कम से कम आप रखिए ना अपने जहन में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बड़ा दुख होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो इस तरह के दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं उत्तराखंड का? 22 साल हुए हैं, युवा हो चुका है। अब कितने वर्ष और लगेंगे जब हम इन बुनियादी मुद्दों को छोड़कर और मुद्दे को लेकर आएं? वो कहते हैं ना कि जब तक मुद्दे नहीं सुलझे तब तक विकास तो दूर की बात है।
यहाँ तो मुद्दे सुलझने बाकी हैं और अब स्वयं कुछ करना होगा। सरकार वो करेगी जो लोग चाहेंगे, स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और एक उत्तराखंड आदर्श राज्य अगर बनाना है तो उसके लिए अपने हमारे जो नीति नियंता हैं उनको गंभीर होना पड़ेगा। और ये देवी देवताओं की भूमि है, ईश्वर को जहन में रख करके निर्णय उनको लेने होंगे और जनता को जागरूक होना होगा। कुछ 2-4 बोल हो जाएं जिससे आप जागृत करना चाहते हैं उत्तराखंड के उन लोगों को जो उत्तराखंड को विकास में आगे ले जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवती जगदम्बा अधिष्ठात्री देवी है, यहाँ की विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए हमारे 4 धाम पंचप्रयाग देवी देवता सबको ऐसा सद्मार्ग दें कि प्रदेश दुनिया में मिसाल बने। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाई भवानी राज राजेश्वरी त्रिलोक तारिणी जगत बंदिनी भवानी मेरी माता देनिया वे जय। बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम भरतवाण, जागर सम्राट। जय भारत टीवी पर उन्होंने उत्तराखंड के इन 22 सालों के सफ़र पर अपनी बात रखी। बड़ी बात उन्होंने एक बात कही है कि जो सरकारें थी उनसे वो अपेक्षाएं जो लोगों ने लगा के रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण कह रहे हैं कि अब उत्तराखंड के लोगों को फिर से जागना होगा, क्योंकि जब जनता चाहेगी तभी ये सरकारें काम करेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर, जय भारत टीवी।